नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम TMS प्रोवाइडर 2.0 पर TURP सर्जरी प्रोस्टेट ऑपरेशन के आयुष्मान भारत PMJAY पैकेज की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्री ऑथराइजेशन कैसे करें, सही डायग्नोसिस कैसे चुनें, पैकेज कोड कैसे सर्च और सेलेक्ट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और क्लेम अप्रूव के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आयुष्मान भारत में काम करते हैं, जैसे आयुष्मान मित्र, DEO, हॉस्पिटल स्टाफ या मेडिकल ऑफिसर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में लाइव डेमो के साथ समझाने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आयुष्मान भारत PMJAY और TMS प्रोवाइडर 2.0 से जुड़ी सभी नई अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करके TMS प्रोवाइडर 2.0 को लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ जाना। जिस तरह मैंने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह आपको डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। मैं फटाफट बताता हूँ कि वीडियो पर कैसे सारी चीज़ों को फिल करना। यहाँ पर आती है आप बेसिक चीज़ें फिल करने के। पेशेंट का टेम्परेचर वही आपको फिल करना जो आपके फाइल पे पड़ा हुआ या आपके OPD पे टेम्परेचर लिया गया हो, जो जस्टिफाइड हो, कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ हो, वो टेम्परेचर आपको भरना, वही आपको पल्स रेट भरना। कोई अपने मन से कोई भी चीज़ें नहीं भरना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिसमैच होता, जस्टिफिकेशन मांगना बाद में, अभी तो अप्रूवल दे देता। मैं सारे आपको प्लान वाले बता रहा हूँ सर्जरी वाले पेशेंटों के लिए। तो जिस तरह मैं सारी चीज़ें फिल करता हूँ, सेम उसी तरह आपको देख कर फिल करना, मेरी वीडियो को देख के। और ये चीज़ें आपको क्या करना, जो आपके डॉक्टर ऑर्डर सीट होती है, डॉक्टर ऑर्डर डालता है, जो डॉक्टर टेम्परेचर और पल्स रेट डालता है वही डालना है, ना कि मेरा दिया हुआ जो इस पे मैं फिल कर रहा हूँ वो फिल करना है। गलत है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेना। जो चीज़ें आपको डॉक्टर देता है वो चीज़ यहाँ पर करना। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को मैं नॉर्मल चीज़ें सारी चीज़ करूँ, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन ये सारी चीज़ें बाउल्स वगैरह नहीं है, पेशेंट को एलर्जी नहीं है तो मैं नो पर किया, पेशेंट को और चीज़ें नहीं तो मैं नो किया। अब बात आती है कि एडमिशन डेट जिस दिन पेशेंट आया उस दिन का डालना है एडमिशन डेट पे, और सर्जरी ट्रीटमेंट में जिस दिन आपको डॉक्टर ने प्लान किया हो सर्जरी को वो डेट डालना। डालने के बाद अब यहाँ पे आपको आ जाना, आपको क्या डालना है, डायग्नोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका प्रोस्टेट का जो डायग्नोसिस होता है वो आप सर्च कर दीजिए BPH। जैसे सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा। तो आने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद अब आपको आना है स्पेशलिटी ट्रीटमेंट प्लान सर्च करने। तो सबसे पहले आपका प्रोसीजर स्पेशलिटी है, तो पेशेंट हमारा किस चीज़ का, यूरो का। अगर अर्थो का पेशेंट है तो अर्थो सेलेक्ट कर। जिस चीज़ का आपका पेशेंट है, गायनी का तो गायनी सेलेक्ट है। तो हमारा यूरोलॉजी के पेशेंट है तो यूरोलॉजी पे आया। और यहाँ पर प्रोसीजर पे आएंगे बाइपोलर। इसका कोड है मैं आपको बता देता हूँ, SU0014। ये यहाँ पे आया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करने के ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अब आपको आता है इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन पे क्या करना, सारे डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना, जिससे आपका केस पे क्वेरी ना आए, आपका केस प्री-ऑथ रिजेक्ट ना हो। इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने एक स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड किया हूँ। उसी तरह आपको सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर। सबसे पहला है आपको क्लिनिकल नोट, जो डॉक्टर ऑर्डर डालता है वो अपलोड करना। फिर इसके बाद USG, आपके पास सिटी या USG है। फिर इसके बाद आपको आता है तीसरे नंबर में इन्वेस्टिगेशन के बाद अब सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। अगर पेशेंट का एक्सरे करवाया गया है तो एक्सरे भी अपलोड करिए। जो डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट का आधार कार्ड, पेशेंट का BIS है, पेशेंट का कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप क्लियरली अपलोड करना है। जिस तरह मैं आपको सारी चीज़ें अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन का नाम अच्छे से, क्योंकि आगे जाने वाले जो हमारा CEX होता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है, प्री-ऑथ एग्जीक्यूटिव होता है, वो चेक करता है। तो उसको लगे कि सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसको ओपन करके देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से अपलोड किए होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो अप्रूव करता है, सारी चीज़ें आपको देखता है।
कि आपके सारी चीज़ें डायग्नोसिस वगैरह कैसे लगी। तो वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखो एक एक चीज़ आपको प्रीव्यू करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया है मैंने, इसलिए प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि आप कोई भी इशू ना हो। आपको वीडियो को कमेंट करिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ, एक दो बार वीडियो देखिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा, वीडियो पर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई 24 आवर्स एनी टाइम आपका कमेंट आएगा, उसका रिप्लाई मैं देते हैं। मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो सारे सेटिस्फाइड होना। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान पे। केयर ट्रीटमेंट में तो हमारा क्या होता है, डॉक्टर को ऐड करना होता है। एक तो अगर आप हेम पोर्टल अपडेट किए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके केस के हिसाब से आता है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो हेम पोर्टल जब अपडेट किए होंगे यहाँ पर ऐसे ही करके आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करके प्री ऑथ डाल दें। एक बार रिफ्रेश करेंगे, जैसे नहीं आता प्री ऑथ और पेंडिंग पे तो एक बार दो बार रिफ्रेश करेंगे आ जाएगा। थैंक यू।